कोलकाता की सुबह थी, लेकिन शहर में एक खबर ने हलचल मचा दी। मशहूर वकील विक्रम सिंह की हत्या। विक्रम सिंह का शव उनके स्टडी रूम में मिला, जो अंदर से बंद था। दरवाजा और खिड़कियां दोनों मजबूती से बंद थीं। सवाल था, अगर कातिल अंदर आया तो बाहर कैसे गया, या फिर वह कभी बाहर गया ही नहीं। पुलिस ने मौके की तलाशी ली, लेकिन दरवाजे पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू लाश के पास पड़ा था और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी थी। विक्रम सिंह के दोस्त भी थे, दुश्मन भी। क्या यह किसी पुराने केस का बदला था या पारिवारिक झगड़े का नतीजा? बंद कमरे का रहस्य, हर जवाब के साथ नए सवाल। अब इस केस को सुलझाने के लिए एक अलग सोच की जरूरत थी। केस की गुत्थी सुलझाने के लिए बुलाया गया इंस्पेक्टर देव मेहता, एक ऐसा अफसर जो हर छोटी बात पर ध्यान देता है। देव ने क्राइम सीन पर कदम रखा। एक बंद कमरा, एक लाश और अनगिनत सवाल। देव ने कमरे की हर चीज को बारीकी से देखा, दीवारें, पर्दे, अलमारी, दरवाजा, खिड़कियां। उन्होंने टीम से कहा, हर चीज की रिपोर्ट चाहिए, हर छोटी बात की। देव ने पूछा, सीसीटीवी फुटेज चेक किया? जवाब मिला, कोई आता जाता नहीं दिखा। देव ने कहा, फुटेज मुझे दिखाओ, शुरू से आखिर तक। वह जानते थे, कातिल कितना भी चालाक हो, कोई न कोई गलती जरूर करता है। देव मेहता कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। फुटेज में गलियारा खाली था, कोई हलचल नहीं। टीम को लगा इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अचानक देव बोले, रुको, इसे वापस करो। फुटेज को स्लो मोशन में चलाया गया। एक आदमी डिलीवरी बॉय जैसा गुजरता दिखा। देव ने कहा, इसके चलने का तरीका देखो, कुछ अजीब है। उन्होंने बताया, यह आदमी असल में पीछे की तरफ चल रहा है और फुटेज को सीधा दिखाया गया है। फुटेज को रिवर्स किया गया। सच सामने था। कातिल कमरे से बाहर निकला था और फुटेज को उल्टा कर दिया गया था। अब साफ था, कातिल कमरे से निकला था और फुटेज को एडिट किया गया था। सवाल था, यह आदमी कौन है? चेहरा साफ नहीं, लेकिन डिलीवरी बॉय नहीं था। देव ने कहा, इसकी पहचान करो, विक्रम के जानकारों की तस्वीरें लाओ। देव को यकीन था, कातिल कोई बाहरी नहीं, बल्कि विक्रम का करीबी था। पुलिस ने विक्रम के पार्टनर्स की तस्वीरें निकाली। एक चेहरा, अजय खन्ना, फुटेज से मिलता था। देव बोले, अभी अजय से पूछताछ नहीं, पहले और सबूत चाहिए। देव मेहता फिर क्राइम सीन पर पहुंचे। अब सवाल था, कमरा अंदर से बंद कैसे हुआ? फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा, यह लॉक बाहर से बंद नहीं हो सकता। देव ने खुद को कातिल की जगह रखकर सोचा, कैसे बाहर निकलूं और दरवाजा अंदर से बंद दिखे। उनकी नजर लकड़ी के पैनल्स पर गई। देव ने पैनल्स को ठोकना शुरू किया। टक टक, एक पैनल से खोखली आवाज आई। टप, उस पैनल में बारीक गैप था। देव ने क्रेडिट कार्ड से गैप में छेड़छाड़ की। खट, पैनल खुला। पीछे गुप्त रास्ता था। दीवारों के सच में कान ही नहीं, दरवाजे भी होते हैं। गुप्त पैनल के पीछे एक तंग रास्ता था जो स्टोर रूम में खुलता था। स्टोर रूम का दरवाजा गलियारे में खुलता था, लेकिन वहां कोई कैमरा नहीं था। कातिल ने विक्रम की हत्या की, गुप्त रास्ते से स्टोर रूम गया और वहां से बाहर निकल गया। सवाल था, स्टडी रूम का दरवाजा अंदर से कैसे लॉक हुआ? गुप्त रास्ते में एक पतले तार का सिस्टम था, जिससे दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता। फोरेंसिक टीम को गुप्त रास्ते में पैरों के निशान और एक महंगे कोट का बटन मिला। वही कोट अजय खन्ना के पास था। अब सबूत जुड़ रहे थे, लेकिन मोटिव क्या था? अब जांच का फोकस अजय खन्ना पर था। ऊपर से दोस्ती, लेकिन फर्म के अकाउंट्स में गड़बड़ी मिली। बड़ी रकमें एक शेल कंपनी में ट्रांसफर हुई थी, जिसका मालिक अजय था। शायद विक्रम को अजय की चोरी का पता चल गया था। देव ने कहा, अजय के घर और ऑफिस की तलाशी लो। पुलिस को वहीं कोर्ट और फर्जी कंपनी के दस्तावेज मिले। अजय का खेल खत्म होने वाला था। लालच ने उसे गलतियां करवा दी। देव ने अजय को पूछताछ के लिए बुलाया।
अजय ने पहले सब कुछ विक्रम पर डालने की कोशिश की, लेकिन सबूतों के सामने टूट गया। अजय ने कबूल किया, वह पैसे चुरा रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। विक्रम अपने एक क्लाइंट को ब्लैकमेल कर रहा था और अजय भी उस खेल में शामिल होना चाहता था। विक्रम ने मना किया, दोनों में झगड़ा हुआ। अजय ने विक्रम को रास्ते से हटाने का फैसला किया, गुप्त रास्ते और एडिटेड फुटेज का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ गई। केस सुलझ चुका था। कातिल था अजय खन्ना, मोटिव था लालच और ब्लैकमेल का पैसा। अजय ने सीसीटीवी फुटेज को उल्टा कर पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसकी चाल पकड़ ली। टेक्नोलॉजी ने जहां सबूत छुपाए, वहीं सच भी उजागर किया। इंस्पेक्टर देव मेहता ने साबित किया, कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। यह कहानी दोस्ती, लालच और विश्वासघात की थी। अंत में देव ने अजय को उसी गुप्त रास्ते में गिरफ्तार किया। सिंबॉलिक जस्टिस। बंद कमरे का रहस्य खुल चुका था। कभी-कभी सच जानने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है।